नमक हलाल फिल्म के बाद राज बब्बर क्यों खफा हुए बिग बी से? आज रपट जाए गाने की शूटिंग के बाद क्यों रोई थी स्मिता पाटिल? फिल्म में 13 तारीख को क्यों मनहूस मानते हैं अमिताभ बच्चन? बॉलीग्राड स्टूडियोज के दर्शक कृपया ध्यान दें, आज मैं सादी अनवर आपको बॉलीग्राड स्टूडियोज में नमक हलाल फिल्म की सैर करवाऊंगी और बॉलीग्राड स्टूडियोज पर अन्य फिल्म की सैर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देखो भाई, तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, कौन सा ज्ञान तुमने अपने दिमाग में महफूज किया हुआ है या फिर तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, ये तुम्हारी डिग्री या तुम्हारा काम नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? ये तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज पर कितनी पकड़ है उससे मालूम हो जाएगा। हाँ, आज सोसाइटी में इंग्लिश एक भाषा नहीं बल्कि इंसान का एक स्टैंडर्ड या लेवल ऑफ एजुकेशन बताता है। इसी बात पर 1982 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में रिलीज हुई नमक हलाल फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। एब्सोल्युटली वेरी फनी डायलॉग विद अ वेरी डीप मीनिंग। चलिए, ये तो हो गई इंग्लिश की बातें। अब आप सुनेंगे नमक हलाल फिल्म की कहानी मेरी जुबानी। जिस दौर में ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दौर में वफादारी और हलाली की बहुत अहमियत हुआ करती थी। यानी अगर आपने उस जमाने में किसी का नमक खाया था तो आपकी जुबान पर उस शख्स के एहसान का कर्ज हरदम रखा होता था। ऐसे में जब कादिर खान द्वारा लिखित ये कहानी प्रकाश मेहरा के निर्देशन में माकूल कॉमेडी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, प्रवीण बाबी और स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों के चेहरे और बप्पी लहरी की म्यूजिक की धुनों में किशोर कुमार और आशा भोसले की घुली हुई मधुर आवाज के साथ जब बॉलीवुड स्क्रीन पर बिखरती है तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कामयाबी हासिल करने से अछूती नहीं है। फिल्म के टाइटल और फिल्म की कहानी और उसके किरदारों में गजब की जुगलबंदी महसूस होती है। इस फिल्म के पहले पार्ट में जैसे सावित्री यानी वहीदा रहमान और भीम सिंह यानी सुरेश ओबरॉय अपने मालिक सेठ राजा यानी कमल कपूर की खिदमत में अपनी जानें न्यौछावर करते हैं, वैसे ही इनके बेटे अर्जुन यानी अमिताभ बच्चन राजा सिंह के वारिस राजकुमार की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तो ये हो गई फिल्म की कहानी। अब किरदारों पर जरा नजर डालिए। किसी भी बुरी शय से महरूम सावित्री यानी वहीदा, भीम जैसे योद्धा वाले सुरेश और अर्जुन जैसे बहादुर अमिताभ अपने राजा और उनके वारिस के लिए गजब की वफादारी पेश करते हुए नमक हलाल का जबरदस्त नमूना पर्दे पर पेश करते हैं। वाह, मजा आ गया ना। लेकिन इस फिल्म के गीतों के बिना मजा अधूरा है। पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे, किशोर कुमार की आवाज में ये सुपरहिट सॉन्ग आज भी हमारी पार्टीज और त्योहारों की रौनक बढ़ाने में मदद करता है। इस गाने की रिकॉर्डिंग जब किशोर कुमार कर रहे थे तब उन्होंने प्रकाश मेहरा को ये सुझाव दिया कि इसके जो क्लासिकल बोल हैं उन्हें किसी क्लासिकल सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तब पी सत्यनारायण मिश्रा ने इसके क्लासिकल वर्सेस को गाया था। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। इस गाने को जब हम देखते हैं तो अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की रोमांटिक केमिस्ट्री महसूस होती है। तेज बारिश में व्हाइट साड़ी में भीगी हुई स्मिता पाटिल और उनको छेड़ते हुए अमिताभ बच्चन इस गाने को गाते हुए इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में रोमांटिक तड़का परोसते हैं। अब इस गाने की बैक स्टेज स्टोरी पर जब हम पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि इस गाने की शूटिंग के बाद 8 फिल्म्स की अदाकारा स्मिता पाटिल बंद कमरे में खूब रोती हैं और कमर्शियल फिल्मों से दूरी बना लेने के लिए गुहार लगाती हैं। तब उनके हीरो अमिताभ बच्चन उन्हें समझाते हैं और गाने की शूटिंग के दौरान भी उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्मिता पाटिल का रोना भी जायज था और उनका अमिताभ बच्चन द्वारा सपोर्ट भी कबूल करना जायज था, क्योंकि स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की लीड एक्ट्रेस रह चुकी थी। यानी वो उस सिनेमा का चेहरा थी जहां सीरियस, रियलिस्टिक और नेचुरल कंटेंट्स पर आधारित फिल्में जैसे गमन, बाजार, भूमिका, अर्ध सत्य, मिर्च मसाला बना करती थीं। और जब उस सिनेमा की एक्ट्रेस जब कमर्शियल फिल्म्स का हिस्सा बनती है तो थोड़ी हिचक तो रखना जायज था। वहीं नमक हलाल फिल्म के साथ वो फिल्म शक्ति में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थी, तो ऐसे में अमिताभ के साथ उनका कंफर्टेबल हो जाना भी जायज था।
कल 13 तारीख है और हमारा जन्मदिन है। बड़ा ही मनहूस दिन है, लेकिन क्या करें, जन्मदिन तो बनाना ही पड़ेगा। नमक हलाल के अर्जुन की तरह हम भी अपने जन्मदिन को मनहूस मानते हैं। 13 तारीख क्रिश्चियंस के लिए अनलकी होती है, जिसके अपने रीजंस हैं। वहीं नमक हलाल के अर्जुन और असल जिंदगी में हमारे लिए जन्मदिन खास तो होता है, पर इस दिन खास उम्मीदों के फेर से यह दिन हमें मनहूस लगता है, लेकिन बर्थडे मनाना तो पड़ता ही है। बता दें, ये डायलॉग बाद में प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी में भी रिपीट किया गया था। जाते जाते एक और दिलचस्प फैक्ट, इस फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को जुबान दी थी, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि इस फिल्म में किसी बड़े सितारे को रखना चाहिए। तब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के अर्जुन का किरदार सौंपा गया, लेकिन राज बब्बर इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के जगह अमिताभ बच्चन को दोषी मानते हैं। राज बब्बर इस फिल्म के हिस्सा तो नहीं, लेकिन फिल्म की हीरोइन स्मिता पाटिल की जिंदगी का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। वह बाद में अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़कर स्मिता पाटिल से शादी कर लेते हैं। इसी के साथ मैं सादिया अनवर लेती हूँ आपसे इजाजत। फिल्म से जुड़ी आने वाली अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।